हेलो बच्चों, ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड लेक्चर है आज। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या हुआ, इनके एप्लीकेशंस क्या हो गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या हुआ देखें। dB इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये हो गया बायोट सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इससे पहले थोड़ी चीज समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वी नो दैट वेरी वेल, ये चीज जानते हैं। देन एक हमने कंसीडर कर लिया अ वायर इन विच करंट फ्लोज, या अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वायर हो गया जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आई, एंड एट एनी पॉइंट P कोई पॉइंट P है, ठीक है। एंड हियर कंसीडर आइडियल, ये हो गया करंट एलिमेंट आईडीएल, करंट एलिमेंट यानी इस वायर से एक छोटा सा स्मॉल लेंथ को चूज करते हैं डीएल को, ठीक है। और ये आइडियल ये करंट एलिमेंट कहते हैं। तो करंट एलिमेंट एक्चुअली क्या होगा, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of electric current and a small element length in the direction of current कहेंगे। तो it is a vector quantity, क्लियर है। करंट एलिमेंट, तो देखिए चलिए, करंट एलिमेंट is a vector quantity current element is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of electric current and small element length, small element length of wire in the direction of current। ये हुआ करंट एलिमेंट, क्लियर। चलिए, तो ये पोजीशन वेक्टर आर इज योर पोजीशन वेक्टर and the angle between current element and this position vector, let angle be alpha। एंगल को हमने क्या कर लिया, अल्फा एंगल लिया। तो अब ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में तो है ही, अब इसे लिखेंगे dB इक्वल टू magnitude of magnetic field due to this current element at this point P equal to mu naught divided by 4 pi ideal R sin alpha divided by R cube, clear। then mu naught divided by 4 pi ideal sin alpha divided by R square। ये बच्चे होंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल कितना होगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हुआ बायोट सेवर्ट्स लॉ। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या होगा। इधर से मिटाते हैं, क्लियर करते हैं। application of
बायोट शेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट शेवर्ट लॉ क्या होगा? तो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी point P due to current carrying a straight wire. ओके, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसको कि हम लोग देखेंगे, चलिए। तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हमने लिया एंड एट एनी पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी को हमने कंसीडर कर लिया। लो भाई, ये कोई पॉइंट पी हमने कंसीडर किया एंड द पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर टू पॉइंट पी बी लेट, कितना मान लें हम, डी, ये डिस्टेंस डी हमने मान लिया। D is the perpendicular distance from current carrying conductor wire to this point P. करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें I and the length of wire को कंसीडर कर लो A और ये हो गया आपका B। चलिए, तो इस एंगल को बच्चों ले लो आप फाई 1 और ये एंगल हो जाएंगे आपके पास फाई 2। क्लियर है? फाई 1 एंड फाई 2। चलिए, ये अपना हो गया O इज द सेंटर कह सकते हो, या सेंटर नहीं, और ये मतलब ये कोई पॉइंट है कंसीडर, ये जो पॉइंट है इसको हमने O ले लिया, ठीक है ना, ना सेंटर है ना ये ओरिजिन है। और इस पॉइंट से एक इसमें से लेंथ ऑफ वायर को कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएंगे लेंथ ऑफ वायर, इस लेंथ ऑफ वायर को हमने लिया L, L इज द लेंथ ऑफ वायर, L इज द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। नाउ इस लेंथ ऑफ वायर में से एक करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं आइडियल, करंट एलिमेंट इज योर IDL, करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। and due to this current element ideal, magnetic field at point P will be, चलिए ये हुआ, position vector is r vector and the angle between current element ideal and position vector is, let angle is alpha, एंगल हो जाएंगे बच्चों अल्फा, और ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये तो हो गया भाई, क्लियर है, 90 डिग्री। एंड द हियर एंगल इज थीटा, यहां एंगल हमने ले लिया, एंगल आप ले लो बच्चों थीटा, ठीक है, एट दिस पॉइंट पी, यानी कि ये जो है इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ओ पी, और इसे सी ले लो, तो एंगल ओ पी सी इक्वल टू द थीटा, एंगल ओ पी सी थीटा लिया यहां पर। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएंगे यहाँ पर ये हो जाएंगे। देन अब देखेंगे यहां पर कि साइन अल्फा हियर, साइन अल्फा इक्वल टू द कितना होंगे, तो साइन अल्फा इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना होगा साइन अल्फा, परपेंडिकुलर डी और हाइपोटेनस हो जाएंगे बच्चों आर, तो डी बाई आर। ओके, देन अब यहाँ रिलेशन हम देखेंगे इस लेंथ ऑफ वायर में और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, क्योंकि यही ना वेरी करेगा, यही वेरी करेगा, यहां से यहां पर आएगा तो आपके पास लेंथ वेरी करेगा यहां पर, ठीक है, तो लेकिन ये डी क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो आर आपके पास चेंजिंग, आर वेरी करेगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू द हो जाएंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपने को रिलेशन किस में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में, तो tan थीटा इक्वल टू द हो जाएंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां परपेंडिकुलर हो जाएंगे L बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस इज योर D, सो L इक्वल टू D tan थीटा, क्लियर, L इक्वल टू D tan थीटा। नाउ डिफरेंशिएट दिस L विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने का, देन dl इक्वल टू d शेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएंगे d थीटा, ठीक है, यहां हो गए, और यहां से साइन अल्फा आपका ये रहा। नाउ सब्स्टिट्यूट साइन अल्फा एंड dl इन दिस इक्वेशन, देन इट बिकम्स dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई म्यू नॉट आई, ओके, dl d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर, एंड साइन अल्फा इक्वल टू d बाई आर, तो d बाई आर, तो d से मल्टीप्लाई तो d स्क्वायर हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई r कह रहा है तो r स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां हो जाएंगे r क्यूब, ठीक है, देन इक्वल टू द, अब एक चीज बच्चों थोड़ा सा देखिएगा कि सेक थीटा इक्वल टू द क्या होते हैं, सेक थीटा इसमें सेक थीटा इक्वल टू हो जाएंगे हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है यहां पर r और बेस हो जाएंगे आपके पास d, तो यहां से अगर हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू द r स्क्वायर बाई, यहां हो जाएंगे d स्क्वायर, तो देखिए यहां पे यहां r क्यूब है तो r स्क्वायर बाई d स्क्वायर, r स्क्वायर बाई d स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां हो जाएंगे r स्क्वायर बाई d स्क्वायर, एक यहाँ r है तो r यहां ऐसे लिख देंगे, ये r ये बचा हुआ तो r लिख दें, अब r स्क्वायर बाई d स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएंगे कैंसल, तो फिर यहां हो जाएंगे dv इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई 4 पाई, ध्यान देना है तो सेक स्क्वायर थीटा यहां क्या बचेगा, d थीटा बाई r, ठीक है, ये बचेंगे d थीटा बाई r। अब ये तो r आपके क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, थीटा वेरी करेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है r वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा तो r जाहिर सी बात है वेरी करेगा, तो यहां हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन वेक्टर, क्लियर, इस पोजीशन वेक्टर और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो cos थीटा इक्वल टू द हो जाएंगे बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया d बाई r, बेस हो जाएंगे, तो यहां अगर आपके पास r ऑलरेडी है तो सपोज डेट अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं d से, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में भी d से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं है, तो d बाई आर ये हो गया cos थीटा,
तो यहाँ हो जाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई और डी, और यहाँ हो जाएंगे डी बाई आर क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, ये होंगे डीबी। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो -φ2 से φ1 तक यही वेरी कर रहा है। ओके, देन dB इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है साइन थीटा, तो साइन थीटा और वैल्यू होंगे यहां पर φ1 माइनस φ2, जो कि होंगे यहां पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, और यहां बच्चों होंगे साइन φ1, ये तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो साइन φ2, साइन माइनस फाइव इक्वल टू द हो जाता है माइनस साइन फाइव। ओके, साइन माइनस थीटा इक्वल टू द माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस है प्लस होंगे, ये हो जाएंगे नॉट हियर डीबी, ये तो बी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टोटल वायर से हो गया, तो बी इक्वल टू द, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये इसे याद रखेंगे, ये, और इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, क्या हो जाएंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी होल इनटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर, ये होंगे। चलिए अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड और कुछ चीज देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। चलिए मिटा रहा हूं, ठीक, देखेंगे नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग magnetic field at any point P due to current carrying infinite a straight wire। कोई वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। चलिए, एंड एट एनी पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P हो गया, and the distance between from point P to current carrying conductor is कितना होंगे, D is the perpendicular distance, D is the perpendicular distance, okay, D is the perpendicular distance from current carrying conductor to this point P। तो इनसे अभी हम लोग जस्ट देखे हुए हैं क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कितना पढ़े हैं हम लोग, B इक्वल टू द म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, जस्ट तुरंत हम लोग पढ़े ये चीजें। ओके, नाउ हियर एंगल फाई, तो यहां पर बच्चों ये क्या हो जाएंगे, एंगल कितना हो जाएगा, φ1 कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये जो है इनफाइनाइट है, तो एंगल यही ना होगा,
यानी पैरेलल हो जाएगा, ये चीजें क्या होगा, पैरेलल होगा, तो जाहिर सी बात है एंगल बिकम्स 90 डिग्री एंड फाई टू ऑल्सो बिकम्स 90 डिग्री। तो ये हो जाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, ये होंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इक्वल टू द 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू द 2, तो ये हो जाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये हो गया बी। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ओके, अब कुछ और चीजें देख लें। एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर, और इसके बेस के पास पॉइंट पी कोई कहे, करंट फ्लो कर रहा है आई इस पे, तो ड्यू टू दिस सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इक्वल टू द क्या होंगे, तो बी इक्वल टू द होंगे बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। हम लोग जस्ट पढ़े हैं डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके, और यहां हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, तो इक्वल टू द, अब ये तो इनफाइनाइट इंड है, ये क्या है, इनफाइनाइट इंड, तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ये एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, और ये बेस के साथ एंगल कितना होगा, फाई 2 कितना होगा, एंगल 0, यानी इस सिचुएशन में हियर फाई 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाई 2 इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएंगे, है कि नहीं, तो ये हो जाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी बी इक्वल टू द साइन 90 डिग्री 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये रहा। क्लियर? ये होंगे। अब थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, कितना होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, एक नोट्स, मैग्नेटिक फील्ड at any point P on axis of wire current carrying wire is 0. Magnetic field at any point P on the axis of current carrying wire is 0. ध्यान रहे, ये आगे ये प्रूफ मिलेगा, दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है, ओके, ये हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अब देखते हैं, क्या होगा क्वेश्चंस कुछ। चलिए, हुआ, मिटाई से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अभी एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ ही पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट
magnetic field at the center magnetic field at the center due to current carrying, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू एन आर्क, ओके, एन आर्क ऑफ सर्कल। क्या लिखा मैंने? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू एन आर्क ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए एक आर्क है, आर्क ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज द सेंटर। करंट फ्लो कर रहे हैं बच्चों आई, ओके। सेंटर पे पॉइंट पी या सेंटर ओरिजिन पे, सेंटर पर नॉट ओरिजिन सॉरी, सेंटर पे क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम देखेंगे। क्लियर? तो द एंगल हियर इज एंगल थीटा, एंगल हो जाएगा बच्चों थीटा। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चूज करते हैं, एक करंट एलिमेंट लेते हैं, ओह चलो एक करंट एलिमेंट हमने बहुत, ओके ओके वेट वेट, ये बच्चों थीटा हो गया, हमने इससे ले लिया आइडियल, करंट एलिमेंट होंगे आइडियल, इस पार्ट को हमने आइडियल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएंगे डी थीटा, और ये क्या होगा, रेडियस कितना होगा, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल according to Biot-Savart's law dV equal to mu naught I, ठीक है, कितना हो जाएगा mu naught I dl, mu naught ideal, ठीक है, साइन, चलो एक मिनट ऐसे लिखते हैं, mu naught ideal r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ, यानी कि वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़े हैं जस्ट dv इक्वल टू द म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, जस्ट पढ़े। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, म्यू नॉट आइडियल आर साइन अल्फा डिवाइड 4 पाई आर क्यूब। क्लियर? नाउ साइन अल्फा, तो एंगल अल्फा कितना होगा, आइडियल यानी आइडियल क्रॉस आर, तो ये आइडियल, द एंगल बिटवीन आइडियल एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है। तो आइडियल क्या है, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया, तो ये रेडियस के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो साइन अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री हो जाएंगे, हियर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, तो इट बिकम्स dv इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन 90 डिग्री 1 हो गया डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होंगे यहां पर, ठीक है, ओके। अब इक्वल टू द आइडियल, अब यहां से आइडियल इक्वल टू द कितना होगा, तो बोलिए वी नो डैट, यहां से वी नो डैट करंट एलिमेंट आइडियल, नॉट आइडियल, वी नो डैट, ये तो करंट एलिमेंट हो गया आइडियल, ठीक है ना, एंड यहां से बीच में लेंथ कितना है डीएल, लेंथ इज द डीएल, तो डी थीटा डी थीटा इक्वल टू द बच्चों हो जाएंगे डीएल बाई आर, ये हम लोग जानते हैं, वी नो डैट वेरी वेल,
ठीक है, यानी लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यही ना वो प्लेन एंगल ना, तो डी थीटा इक्वल टू द डी एल बाई आर, तो ये हो जाएंगे डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, आर डी थीटा। अब बच्चों आर आर यहां से कैंसिल, तो हो जाएंगे म्यू नॉट आई डी थीटा बाई 4 पाई आर। क्लियर होंगे यहां से। देन डीबी इक्वल टू द, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डीबी म्यू नॉट आई 4 पाई आर डी थीटा, एंड वेरी कहां से कर रहा है, तो 0 डिग्री टू थीटा, इट बिकम्स म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा। ये हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये होंगे तो B इक्वल टू द म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर थीटा। और थीटा किस में रहेगा, हमेशा लिखाएगा, हमेशा याद रखिए रेडियन में होंगे, किसमें होंगे बच्चों, रेडियन में होंगे, ठीक है, थीटा हो जाएंगे आपके पास रेडियन में। तो यही चीजें था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके इसी बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो जल्द ही आपका अब थर्ड लेक्चर का वीडियो आएगा, ये अपना सेकंड लेक्चर था, अब हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर देखेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, जो कि वो क्वेश्चंस क्या रहेगा, जेई में कैसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्लियर है, और नीट में भी क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।